हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम 3 मार्च का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं पढ़ते हुए तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा उठा करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। राइट, नोट्स जो हैं जो मैं लिख रही हूँ वो आपको बनाने हैं। अगर आप मुझे नोट्स दिखाना चाहते हो अपने तो आप आई एम लॉगरी, दैट इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, वहाँ पर आप मुझे भेज सकते हो। ठीक है ना। वैसे आई एम एजुगिरी भी है बट मैं ज़्यादा एक्टिव आई एम लॉगरी पर रहती हूँ बिकॉज दोनों जगह पे आंसर करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके पिछले महीनों का मिस हो गया है तो आप कंपेंडियम्स बाय कर सकते हो, दैट इज़ कंपाइलेशंस। ठीक है ना। मैं क्या लिख रही हूँ, क्या हो गया मुझे, कंपाइलेशंस। ठीक है ना, बाय कर सकते हो, ये loggery.in पर अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ईजी टू रिमूव सेम वोटर आईडी नंबर्स अक्रॉस स्टेट। तो सेम वोटर आईडी नंबर्स, जो इनको एपिक नंबर भी बोला जाता है, अगर वो सेम है स्टेट्स में तो वो रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी ने कहा कि देखो बीजेपी बहुत बड़ी चीटिंग कर रही है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो लोग हैं उनका एपिक नंबर वेस्ट बंगाल वालों से मिलता है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है, taking cognizance of reports that certain electors in one state have voter ID numbers matching to those issued in another state, the Election Commission on Sunday said, irrespective of the number on elector vote photo identity card, a person could vote only at the designated polling station in the constituency in a state or UT. ठीक है ना। अब यहाँ पर एलिगेशंस लिखेंगे, एलिगेशंस दैट certain electors that certain electors in one state have voter ID numbers matching those issued in अनदर स्टेट। जो दूसरी स्टेट में इशू करे गए हैं उनके साथ मैच हो रहे हैं क्या नंबर्स, एपिक नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, एपिक बोलते हैं इनको। ठीक है, सबसे पहले एपिक की फुल फॉर्म लिख लेते हैं। एपिक की फुल फॉर्म इस, ये आ सकती है एग्जाम में, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। मतलब जो वोटर आईडी होता है वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दो स्टेट्स में दो लोगों का, मतलब एक ए स्टेट है, मान लो स्टेट्स ही ले लेते हैं, बिहार है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल है। तो दो नंबर का ए और बी का, अमन और रमन का सेम एपिक हो सकता है, बट वो कह रहे हैं कि वो वोट सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि कर सकते हैं। द EC however said it would remove the diplomatic, however it would however 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 ये गलतियां पता है क्यों हो रही है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मतलब बॉडी एक्चुअली इफेक्ट्स योर ब्रेन। हाउएवर said it would however EC said it will remove duplication and ensure that each voter has a unique number। वो क्या कह रहे हैं कि बट अब हम क्या करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि हर वोटर पे यूनिक नंबर है। और एपिक क्या है, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और एपिक क्या है, 10 डिजिट नंबर, 10 डिजिट नंबर। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो वेस्ट बंगाल सेम हो सकता है, वो ऐसा क्यों हुआ, they were using prior to shifting to the allotted identity numbers। वो क्या कह रहे हैं, said some electors from different states and union were allotted identical numbers by a decentralized and manual mechanism followed। ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन कह रहे दे रहे हैं कि सेम कैसे हो गए। earlier लिखेंगे, earlier manual mechanism earlier manual mechanism was earlier manual mechanism was followed। Now AeroNet platform will be used। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। एरोनेट की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या क्या है, फुल फॉर्म दी नहीं हुई तो ये पूछेंगे, इज अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म developed by
election officials to handle all processes related to registration, migration, and deletion of names from electoral rolls. अब इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं? वो लिस्ट्स होती हैं। अगर आपका इलेक्टोरल रोल में नाम है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तभी आप वोट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। तो अब यहाँ पर क्या स्टोरी बन रही है? स्टोरी ये बन रही है, एलिगेशंस ये हैं कि भैया एपिक नंबर जो है वो सेम है, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन कहता है यस हो सकता है सेम, क्योंकि मैनुअली हम बना रहे थे, मैकेनिज्म मैनुअल था। बट अब हम एरोनेट ले आए हैं जो क्या है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, डिलीशन हो रहा है। तो पूरे इंडिया का एक ही हो जाएगा, तो फिर कोई भी एक बंदा दो जगह पे वोट नहीं कर पाएगा। वो कह रहे पहले भी नहीं कर सकता था। एपिक नंबर क्या है? इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। गाइस आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो वेयर दिस हाइपर एनर्जी हैज कम फ्रॉम टुडे। इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है ना, ये है एपिक। उसके बाद आगे चलेंगे, यूके अदर नेशंस विल वर्क ऑन यूक्रेन डील। अब आ गया वही, हर रोज बना रहे हैं अपना डायग्राम, ठीक है। चलो आज एक अच्छी सी शीट लेते हैं, उस पर बनाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, दोबारा समझ के शायद तुम्हें भी याद हो जाए, होना चाहिए। यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है अभी, ठीक है ना। तो यूक्रेन के भैया पीछे कौन बैठे हैं? यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। ये सब यूक्रेन के साथ थे कि वीर तुम बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। अब वीर में से एक वीर जो है वो उठ करके यूएसए इधर आ गया है, या यूएसए बीच में आ गया है, ठीक है ना। यूएसए क्या कह रहा है? यूएसए उठ करके यहाँ पर आ गया बीच में, ठीक है ना, वो अपना फायदा कर रहा है। अब इसके अंदर वो यूक्रेन को क्या कह रहा है कि मेरे पैसे दो, मेरा पैसा दो, ठीक है ना, और पैसा नहीं मिलेगा। और क्या कह रहा है? और पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एक इसी पैसे देने के नाम पे वो क्या कह रहे हैं? मिनरल डील करने को कह रहा है। मिनरल डील मतलब यूक्रेन अपने जो रेयर मिनरल्स वाली जगह है वो किसके नाम दे देगा, किसको दे देगा रेयर मिनरल्स वाली जगह? यूएसए को। इजी है, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, एक टाइम पे यूएसए, यूरोपियन यूनियन एक साथ मिलकर यूक्रेन का साथ दे रहे थे, पैसे दे रहे थे, मिलिट्री एड दे रहे थे। यूएसए में इतने में सरकार चेंज हो गई। जब जो बाइडन था, ठीक है ना, तब जो बाइडन साथ में थे, मिलकर काम चल रहा था। अब ट्रम्प पावर में आ गया तो ट्रम्प तो ये बोल रहे हैं, तो इनका स्टैंड चेंज हो गया। यूरोपियन यूनियन अब कह रहा है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, ठीक है ना, हम एक डील बनाएंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर हम बताएंगे क्या होना चाहिए। सीज फायर अग्रीमेंट, डील को क्या बोल रहे हैं? सीज फायर अग्रीमेंट होगा जिसमें हम बनाएंगे, सीज फायर अग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और ये बात तो हमें पता ही है कि जेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो यूएसए गए थे बातचीत करने, पर लड़ लुड़ के वापस आ गए हैं। यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अब हम तुम्हें पैसा देंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब द यूके विल वर्क विद फ्रांस एंड अदर कंट्रीज टू अराइव एट अ पीस डील बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये कह रहे हैं कि पीस डील कौन कौन बनाएगा? यूके मतलब ब्रिटेन जो है, ठीक है ना, विल वर्क विद France and other countries will work with France and other countries to arrive at a peace deal between Russia and Ukraine. ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्यों हो रहा है? देखो यार क्या हो रहा था, यूएसए जो है वो रशिया के साथ मिला, ठीक है ना, यूक्रेन नहीं था वहां पर, यूक्रेन को नहीं लेके गया बातचीत में, और ना ही ईयू को लेके गया, ठीक है ना। फिर यूएसए यूक्रेन से मिला, ठीक है ना, फिर उसने ईयू को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, रशिया को भी नहीं इंक्लूड करा। तो मतलब यूएसए जो है
ईयू को तो बिल्कुल ही इग्नोर कर रहा है, ईयू तो बिल्कुल ही आउट हो गया है। ये रशिया को कह रहा है कि चल, यूएसए रशिया को कह रहा है कि चल, जो सुनने में आ रहा है कि तू जो मर्जी कर, ठीक है, मैं तो अपना हिस्सा लूंगा और निकलूंगा। यूएसए यूक्रेन को कह रहा है कि भैया जो मैंने तेरे पे पैसे लगाए वो मुझे वापस कर, ठीक है, और नाटो का तू पार्ट बनने नहीं वाला है जिसलिए तूने वॉर करी थी। तो रशिया यूक्रेन की वॉर क्यों लगी थी? नाटो का, यूक्रेन कहता मुझे नाटो का मेंबर बनना है, तो यूएसए यूक्रेन को बोल रहा है देख, ना तो तू नाटो का मेंबर बनेगा, ठीक है, हम नहीं तेरे को बनेंगे, टेरिटरी तुझे देनी पड़ेगी रशिया को जो रशिया मांग रहा है, ठीक है, और रशिया को यूएसए कह रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ज्यादा न्यूज में आया नहीं इसके बारे में, बट ऐसा लग रहा है रशिया की साइड ही हो गया अब यूएसए, ठीक है। अब यहाँ पे ईयू का क्या? ईयू ने भी तो पैसा दिया, ईयू ने भी तो साथ निभाया, साथिया खेला, बट इस खेले में ईयू को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो अब ईयू भी आ गया है, ईयू कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर साथ ये भी नहीं है, अल्टीमेटली इनको भी जमीन चाहिए, इनको भी जमीन जायदाद चाहिए, जो इनको भी नहीं मिल रही है। तो एक्चुअल में इंटेंशंस जो है वो किसी की भी क्लीन नहीं है, सबको यूक्रेन का मिनरल से मतलब है, ठीक है ना, बट दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हम तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी। अब यूके क्या कह रहे हैं? यूके कह रहे हैं कि यूके और फ्रांस मिलकर एक पीस डील बनाएंगे, हम भाई मिलके, ठीक है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, और इसमें हम रशिया को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूक्रेन को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। कंट्रीज हैड अग्री फॉलोइंग द समिट, द कंट्रीज हैव 4 स्टेप प्रोसेस दैट वुड इन्वॉल्व कंटिन्यूड एड, ठीक है ना। तो अग्री टू लिखेंगे आफ्टर द समिट, एक समिट करी इन्होंने जिसमें यू को बुलाया, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया, यूक्रेन वाले को बुलाया। फॉलोइंग द समिट मिस्टर स्टारमर, स्टारमर कौन है? पीएम ऑफ यूके, ठीक है। स्टारमर सेड countries have agreed to a 4-step process, कंट्रीज ने एक 4-स्टेप प्रोसेस पे अग्रीमेंट किया है। वो क्या है? सबसे पहले कॉन्टिन्यूड एड टू यूक्रेन, इकोनॉमिक प्रेशर ऑन रशिया, Ukraine to have a seat in negotiation table, Ukraine to have a seat at negotiation table। वो कह रहे हैं कि भैया बातचीत के टाइम पे यूक्रेन को भी बिठाया जाए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं 4-स्टेप प्रोसेस बता रहे हैं ये, बट इसमें 3 प्रोसेस ही दिए हुए हैं कि कंटिन्यूड एड मतलब मदद करते रहेंगे हम यूक्रेन की, इकोनॉमिक प्रेशर बना रहेगा रशिया पे, हम नहीं करेंगे ट्रेड रशिया के साथ, यूक्रेन को हम टेबल पे बिठाएंगे और अग्रीमेंट करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए इन द कॉमेंट्स पॉज करके, एसबीआई नहीं, सेबी के नए चेयरपर्सन कौन है? मैंने कल तुम्हें रट्टा मरवाया था, तू ही रे, तो वो है ना, तू ही रे, और कांता आंटी का किस पे दिल आ गया? पांडे जी पे, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद अब यहाँ पर जो पुरानी फॉर्मर सेबी की चेयरपर्सन है उनके ऊपर फ्रॉड चार्जेस, कोर्ट ऑर्डर्स एफआईआर अगेंस्ट एक्स सेबी चीफ, स्पेशल कोर्ट डायरेक्टेड एंटी करप्शन ब्यूरो to register an FIR against former सेबी चेयरपर्सन। फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन इसलिए इंपॉर्टेंट होगी, क्या नाम था उनका? माधवी पुरी बुच, मैड हैबिट पुरी बुच, याद रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 होल टाइम मेंबर्स ऑफ द मार्केट रेगुलेटर एंड 2 BSE ऑफिशियल्स ऑन चार्जेस ऑफ एलेज्ड स्टॉक मार्केट फ्रॉड, एलेज्ड क्या है? स्टॉक मार्केट फ्रॉड, ठीक है ना, और क्या है? करप्शन लिंक टू द लिस्टिंग ऑफ कंपनी इन 1994, जो कंपनी लिस्ट हुई 1994 के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर करप्शन पाई गई है। अब सेबी की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो पता होनी चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज
बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनको ये भी इनके ऊपर एलिगेशंस थी कि इन्होंने कुछ होल्डिंग्स इनकी ऐसी थी जो ये नहीं होल्ड कर सकते एज अ एज अ सेबी चीफ। ठीक है, सेबी बोल रहा है कि भैया हमें तो नोटिस आया नहीं इस चीज़ का, हमें आना चाहिए था, ये सब चीज़ें। हमें याद रखना है कि फॉर्मर कौन है, क्या एलिगेशन है स्टॉक मार्केट फ्रॉड की, करप्शन लिंक टू द लिस्टिंग ऑफ अ कंपनी इन 1994। ठीक है, the order of the Ministry of Information and Broadcasting directing removal of a cartoon featuring Prime Minister Narendra Modi from a Tamil magazine's website is unwarranted and may not fall under any law। ठीक है ना, अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री ने रिमूव करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग directed removal of a cartoon featuring नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी क्या थे? डिपिक्टेड। ये क्या डिपिक्ट कर रहा था? डिपिक्टेड मिस्टर मोदी shackled in chains in presence of US President डोनाल्ड ट्रंप। तो कार्टून क्या दिखा रहा था कि मोदी जी ट्रेन में नहीं, चेन से बंधे हुए हैं। ठीक है ना, मोदी जी चेन से बंधे हुए हैं और यूएस प्रेसिडेंट साथ में है। और ये क्या दिखा रहे थे? जो इलीगल माइग्रेंट्स, क्या डिपिक्ट कर रहे थे? इलीगल माइग्रेंट्स कमिंग बैक टू इंडिया चेन्ड, कमिंग बैक टू इंडिया चेन्ड। ठीक है, अब उसके अंदर ये लोग कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उनको चेंज क्यों वापस कर रहे हैं। बट हमें ये भी याद रखना है, उन्होंने वहाँ का लॉ भी तो तोड़ा है ना, बिना परमिशन के घुस गए। ठीक है, तो दे हैव अ राइट कहीं ना कहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या नाम था मैगजीन का? विकातन प्लस। ये क्या है? देखो, विकातन प्लस के पॉइंट्स क्या है? विकातन प्लस एक तमिल मैगजीन है, ठीक है ना, ऑनलाइन मैगजीन है, ऑनलाइन वेबसाइट थी इसकी, वो रिमूव करवा दी। कंप्लीट वेबसाइट हैज़ बीन रिमूव्ड। ठीक है, डायरेक्टेड रिमूवल ऑफ कार्टून, कंप्लीट वेबसाइट रिमूव हो गई है। ठीक है, अब ये चैलेंज करेंगे इसको। तो यहाँ पर आर्टिकल बोल रहा है कि भाई कोई लॉ ही नहीं है जिसके अंदर ये कर सकते हैं। एक आपका सेक्शन 69A है ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये क्या करता है? एम्पावर्स गवर्नमेंट टू ब्लॉक कंटेंट ऑन स्पेसिफाइड ग्राउंड्स। आप स्पेसिफाइड ग्राउंड्स पे कंटेंट ब्लॉक कर सकते हो। यू कैन ब्लॉक कंटेंट ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। और वो ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं? फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर मोदी जी को ऐसा दिखाया जा रहा है, क्या ट्रंप भैया बुरा मान सकते हैं? फ्रेंडली रिलेशंस हमारे वो हो सकते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। बट जिन्होंने आर्टिकल लिखा है वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेप की। नेप की क्या है? नेप इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये कब आई? कोविड के ज़माने में, 2020 में। रिफॉर्म्स की क्या चेंजेस लेकर आने, उस सॉरी फॉर द बर्प, इसके अंदर क्या लेकर आए? 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आए। क्या लेकर आए? 3 लैंग्वेज पॉलिसी। कि देखो, 2 इंडियन लैंग्वेजेस और एक फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज स्कूल्स में पढ़ानी है। ठीक है ना। अब तमिलनाडु जो है वो कह रहे हैं हम तो नहीं लागू करेंगे नेप को, क्योंकि तुम जो है हिंदी लागू करवा दोगे और हिंदी हमने अपने बच्चों को पढ़ानी नहीं है। जबकि नेप क्या कहता है कि लोकल, कि स्टेट जो है लोकल अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए ये लैंग्वेजेस डिसाइड कर सकती हैं। दे कैन बी एनी लैंग्वेज। ठीक है ना। ऑब्वियसली फॉरेन को हम एज्यूम करते हैं कि एक इंग्लिश तो पढ़ाएंगे। 2 इंडियन लैंग्वेज में वो कह रहे हैं एक लोकल पढ़ा दो, 2 लोकल कोई भी आप पढ़ा सकते हो। ठीक है ना। अब ये हो गया तमिलनाडु कह रहे हैं हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल में लिखा हुआ है कि देखो भाई, तुम ये तो देख रहे हो लैंग्वेजेस, बट अगर हम देखें बच्चों के लिए तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है ना। आपको एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स देखनी चाहिए। आप कह रहे हो दैट यू वांट टू इम्प्रूव द कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बट अगर हम
रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो बच्चों को तो भाई कुछ भी नहीं आता है ज़्यादा, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं। अब यहाँ पर आपकी क्या ओपिनियन है, 3 लैंग्वेजेस होनी चाहिए या नहीं? अब देखो, मेरी एक ओपिनियन है कि बहुत बार तमिल से ही बच्चे आते हैं, मुझे कहते हैं कि हमें आपकी वीडियो समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हमें तमिल का इंग्लिश आती है और हम कंटेंट हिंदी में बना रहे हैं, उनको दिक्कत होती है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कंटेंट तमिल में बना रहे हैं और वो कह रहे हैं हमारे पास इतनी जनता नहीं है। तो यार, हिंदी और इंग्लिश कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो है, हम ये डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी मोस्टली चलती है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादातर लोगों को समझ में आती है, और इंग्लिश भी। बट हाँ, अगर आपका कोई और रीज़न है तो आप बिल्कुल बता सकते हो, जैसे मैंने बोला था, अग्री टू डिसअग्री, ठीक है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि देखो 88% ऑफ स्टूडेंट्स इन तमिलनाडु स्टिल लैक बेसिक लिटरेसी। वो कह रहे हैं कि भैया बेसिक प्रोफिशिएंसी तो है नहीं है उनमें, और तुम उनको 3 लैंग्वेजेस सिखाने चलो, ये भी एक दिक्कत है, ठीक है ना। तो या तो ये होगी एक ही लैंग्वेज करेंगे, बट फिर उनके फ्यूचर की बात हो जाती है ना, दिक्कत। तो देखते हैं क्या होता है अब इसमें। इफ इंस्टीट्यूशंस आर सीरियस अबाउट रूटिंग आउट सेक्सिज्म, दे मस्ट वॉक द टॉक। अब सेक्सिज्म कि भाई जेंडर बाइस नहीं होना चाहिए, कि ये तो लड़की है इससे नहीं होगा, ये तो लड़का है इससे नहीं होगा, जो कि हमारी सोसाइटी में होता है, ठीक है ना। हाँ, कोई भी भारी चीज़ उठानी होगी हम लड़के को बोलेंगे, ठीक है ना। कोई भी ऐसा दूर का काम करना होगा लड़के को भेज देते हैं। तो ये हमारे मेंटालिटी में घुसा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, चाहे हम जितने मर्जी मॉडर्न हो जाए, ये वाली चीज़ बहुत मुश्किल है चेंज करना। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 2 जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे उनको निकाल दिया गया, जो कि वुमेन थे, कि तुम्हारा काम बिल्कुल सही नहीं है। बट ये पाया गया क्योंकि वो वुमेन है उनमें से एक, और क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, और क्योंकि उसका मिसकैरेज हो गया था, इसीलिए वो ढंग से काम नहीं कर पाई थी। तो जज ने बोला कि भैया तुम बोलते तो हो कि लड़कियों को इंक्लूड करो, बट आपको उनकी बातें भी समझनी पड़ेंगी ना। अब एक मैन तो बच्चा पैदा नहीं करता है, ठीक है, तो उसको ये दिक्कतें नहीं आती, उसको कोई और दिक्कतें आती हैं, ठीक है। बट अगर एक वुमेन है और वो प्रेग्नेंट हुई, उसका मिसकैरेज हुआ, तो उसको मेंटली वो चीज़ इफेक्ट करी, और अगर वो ढंग से काम नहीं कर पाई तो आपको उसको चांस वगैरह कुछ देना चाहिए था, रादर देन निकालने से अच्छा, ठीक है। सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट कितनी है, 34। वो कहते हैं 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, बट नंबर ऑफ वुमेन जजेस कितनी है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ 2, ओनली 2 वुमेन जजेस। ये आपको नोट करना है। 34 जजेस जो है, क्या है ये, सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 34, स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और 2 क्या है उसमें, ओनली 2 फीमेल जजेस, ठीक है ना। 34 में से बाकी सारे बंदे हैं, ठीक है। वो कह रहे ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये एनएल सैट का टॉपिक बहुत बढ़िया बन सकता है कि भैया इस पे क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इंटेंस पेट्रियार्कल बाइसेस मस्ट बी रेज्ड फ्रॉम सोसाइटी गवर्नमेंट, ये पॉइंट पे आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। Why has US President Donald Trump thrown a public tantrum and refused to deal with Ukrainian president? अब पब्लिक टेंट्रम का ये लड़ रहे थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हु बेटर टू टेल दिस देन जॉन मैशेमियर। अब ये एक रियलिस्टिक एडवोकेट है, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कैसा है, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है ना। एक है यूनिपोलर वर्ल्ड है, ओनली 1 पावर, एक ही पावर है पूरे वर्ल्ड में, सुपर पावर एक ही है। बहुत टाइम तक ये यूएसए के साथ था, यूएसए ही सुपर पावर थी। तो यूएसए ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, इराक पे किया, जो चाहता था वो करता था, किसी भी कंट्री में उसको लगता था यहाँ पैसा है घुस जाता था, ठीक है ना। फिर बाइपोलर वर्ल्ड भी था एक टाइम पे। बाइपोलर वर्ल्ड कब तक रहा, जब तक यूएसएसआर और रशिया थे। यूएसएसआर मतलब रशिया और उसके साथ वाले साथ में थे, और तो यूएसए और यूएसएसआर दोनों भी पावर हैं। बाइपोलर मतलब बाय का मतलब 2, तो 2 सुपर पावर्स वर्ल्ड में होना। और अब जमाना आ गया मल्टीपोलर मतलब मल्टीपल पावर्स हैं, मल्टीपोलर मतलब मल्टीपल पावर्स हैं, देयर आर मल्टीपल पावर्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जमाना बाइपोलर मल्टीपोलर के बाद अब किसका आ गया है, 1 मिनट रुको, मैं क्या करने की कोशिश कर रही थी, चलो इसको ऐसे पढ़ा रहने देते हैं। अब ये कह रहे हैं मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर आ गए, क्योंकि बहुत सारी पावर्स आ गई हैं यूएसए के अलावा। हु हैज कंसिस्टेंटली अक्यूज द यूएस लेड वेस्ट ऑफ प्रोवोकिंग रशिया टू वॉर। अब वो कह रहे हैं कि वॉर जो हुई ना, वो क्यों हुई, क्योंकि यूएसए ने भी बहुत मतलब प्रोवोक किया, उंगली दी रशिया को। जब जो बाइडन पावर में थे तब ये हुआ, ठीक है। क्योंकि
कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन जो है वो टॉकिंग टर्म्स पे आ गए थे, एक टेबल पे आ गए थे कि चल इसको निपटाते हैं, लड़ाई नहीं करते। यूएसए के जो बाइडेन ने बोला कि नहीं भाई लड़ लड़ लड़, तो ये वॉर होती ना शायद, अगर यूएसए ना चाहता तो नहीं होती। Exactly a week after Russian President Vladimir Putin's invasion of Ukraine in February 2022, explained in a media interview that any peace deal with Mr. Putin would require Ukraine to give up just some territory or hopes of NATO. तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया देखो, अगर ये वॉर एंड करवानी है तो यूक्रेन को कुछ ज़मीन देनी होगी, और नाटो तो वो कतई ज्वाइन नहीं कर सकता। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो ज्वाइन करने से क्या होगा? मेरे पे अटैक हुआ तो मेरे सारे साथी आ जाएंगे मुझे बचाने के लिए, ठीक है ना। रशिया क्यों नहीं चाहता कि यूक्रेन ज्वाइन करे नाटो को? क्योंकि वहां पे यूएसए की आर्मी आके बैठ जाएगी उसके बॉर्डर पे, वो रशिया नहीं चाहता। इट वुड बी नथिंग शॉर्ट ऑफ इट्स डेमोक्रेसी। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो उसके पास डेमोक्रेसी भी नहीं रहेगी। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी चीज क्या है? द पावर टू इलेक्ट वंस लीडर। पावर की हम अपना लीडर इलेक्ट कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पावर है। और यूक्रेन के पास ये भी नहीं रहेगी। यूक्रेन के पास, क्योंकि वो इंपीरियलिज्म में चला जाएगा। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? इज द मेंटेनिंग एंड एक्सटेंडिंग ऑफ पावर ओवर फॉरेन नेशंस। मतलब प्रो रशियन गवर्नमेंट आएगी, जो रशिया चाहता है वो गवर्नमेंट आएगी। प्रो रशियन गवर्नमेंट विल कम इनटू पावर, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब वैसे वर्ल्ड ऑर्डर में क्या हो रहा है? यूएसए तो यूक्रेन को अब गालियां निकाल रहा है कि भैया तो वॉर बंद कर, ठीक है ना, और काम करने दे, पैसे कमाने दे हमें। यूक्रेन इज नॉट द ओनली कंट्री वेयर मिस्टर ट्रंप एंड मिस्टर पुतिन वांट अ regime in their own image. US Vice President JD Vance and Mr. Trump's oligarch aide Elon Musk urged Germans to vote for Alternative for Germany. यूरोप के अंदर भी ये कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव AFD जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको वोट करो। क्यों? क्योंकि वो एंटी इमिग्रेंट है, वो इमिग्रेंट्स को नहीं आने देते हैं इलीगली, तो वो जर्मन को बोल रहे हैं कि भैया मत आने दो, ठीक है। तो ये है। उसके बाद रिनोन्ड आर्टिस्ट एंड स्कल्पटर हिम्मत शाह डाइड एट जयपुर शैलबी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे हिम्मत शाह डाइड, एंड हिम्मत शाह इज अ रिनोन्ड artist and sculptor. Died, who is an artist and sculptor. Syria forms committee to draft transitional framework text. ठीक है। Syria's interim government, interim president, interim मतलब temporary, interim president Mohammed Al-Jaloni announced formation of a committee to draft a constitutional declaration. ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस कमिटी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेक्लेरेशन फॉर कंट्रीज ट्रांजिशन। कंट्रीज ट्रांजिशन मतलब चेंज, कंट्रीज ट्रांजिशन आफ्टर ओवरथ्रो ऑफ लॉन्ग टर्म टाइम रूलर बशर अल Assad. The presidency announced the formation of a committee of experts including one woman. Committee of experts. कमिटी कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाएंगे। ट्रांजिशन का मतलब चेंज। बशर अल असाद अब पावर में नहीं रहे हैं। प्रेसिडेंट मोहम्मद अल जलोनी वहाँ के इंटरिम प्रेसिडेंट है। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी। इंटरिम का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी, ठीक है। प्रो रशियन कैंडिडेट गुनबा डिक्लेयर्ड विनर इन अबखाजिया। Pro-Russian politician was declared winner of presidential polls in breakaway Georgia region of Abkhazia. अब यहाँ पे लिखेंगे pro-Russian politician बद्रा, ठीक है ना, बद्रा गनबा, ठीक है ना। बैडरा, तुम बहुत बैड हो बिकॉज तुम्हारे पास गनबा है, ठीक है, याद रहेगा। डिक्लेयर्ड विनर ऑफ, 2022
प्रेसिडेंशियल पोल्स। अब ये क्या है, ब्रेक अवे रीजन ऑफ, ब्रेक अवे किससे हुआ, जॉर्जिया से, ब्रेक अवे जॉर्जियन रीजन ऑफ, ये जॉर्जिया से रीजन अलग हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर ये अबखाइजा में जीत गया है। एमिड टेंशन ऑफ मॉस्कोस इन्फ्लुएंस, अबखाइजा रिकॉग्नाइज्ड बाय मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज जॉर्जियन टेरिटरी। अब ये लिखेंगे अबखाइजा, अबखाइजा, अब खाइजा नहीं ऐसा लग रहा, अब खाइजा, अब खाइजा इज recognized as world's, as recognized by most of the world as Georgian territory, ठीक है ना। हैज़ बीन, अभी आपको भी नहीं पता होगा, पहली बार सुना होगा शायद, हैज़ बीन अंडर रशियन कंट्रोल सिंस 2008 वॉर बिटवीन मॉस्को एंड जॉर्जिया, ठीक है ना। 2008 से रशियन कंट्रोल में है ये टेरिटरी। वैसे पूरा वर्ल्ड क्या मानते हैं कि ये जॉर्जिया का पार्ट है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर अराइव्स इन साउथ कोरिया आफ्टर नॉर्थ टेस्ट, नॉर्थ कोरिया, तो यहाँ पर क्या हुआ है देखो समझो, नॉर्थ कोरिया ने अपनी मिसाइल टेस्ट फायर करी, साउथ कोरिया को टेंशन हुई कि भैया ये क्या चल रहा है, यूएसए ने अपनी सपोर्ट दिखाने के लिए साउथ कोरिया को ये भेज दिया अपना एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जिसके ऊपर शिप के ऊपर एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है, टेक ऑफ कर सकते हैं। यूएस एयरक्राफ्ट अराइव्ड इन साउथ कोरिया, शो यूएसएस कार्ल विंसन, ठीक है ना। क्यों नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया टेस्ट लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स। तो इसका मतलब जो बाइडन के बाद अब जो हमारे ट्रम्प भैया हैं, ये भी साउथ कोरिया के साथ तो खड़े हो रहे हैं, ठीक है। इन अ फर्स्ट प्राइवेट यूएस स्पेसक्राफ्ट लैंड अपराइट ऑन लूनर सरफेस, मून की सरफेस पे, मून की सरफेस पे एक प्राइवेट कंपनी का स्पेसक्राफ्ट लैंड हो गया है, ये यूएस की कंपनी है। A US company successfully landed its spacecraft on the moon, marking only the second private mission to achieve this milestone and the first to do so upright. ठीक है। Firefly Aerospace Blue Ghost Mission 1 touchdown shortly after so and so near Mons Clarity, a volcano formation in Marquesum on the, ठीक है। The first image lander revealed the Lockheed nicknamed Ghost Riders in the Sky. The mission is part of NASA's industry partnership aimed at reducing cost, ठीक है, supporting Artemis, the program designed to return astronauts to moon. The golden lander, about the size of a hippopotamus, launched on January 5 on a SpaceX Falcon 9 rocket. ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इम्पॉर्टेंट, ग्रीन पेन निकाल लेंगे हम और इम्पॉर्टेंट लिख देंगे इसको, ठीक है ना। चलो अब लिखेंगे हम अपनी सारी न्यूज़, ठीक है। यूएस कंपनी, यूएस प्राइवेट कंपनी successfully landed spacecraft on moon. Second private mission to achieve the milestone and the first to do so upright, ठीक है ना। फायरफ्लाई, इस मिशन का नाम क्या है, मिशन का कंपनी का नाम क्या है, फायरफ्लाई एरोस्पेस ब्लू घोस्ट मिशन 1, ठीक है ना। कहाँ पे लैंड हुआ है, ये लैंड हुआ है मॉन्स लैट्रियल, a volcanic formation in Mare
Crisium on moon's northeastern near side. ठीक है ना। अब ये नासा मिशन जो है, मिशन पार्ट ऑफ नासा इंडस्ट्री पार्टनरशिप। अब नासा क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनीज को कह रहा है कि भैया तुम अपने वो बनाओ सारे, ठीक है ना। विल सपोर्ट आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे नेशंस नासा के साथ मिलकर मून का काम कर रहे हैं, मून पे जाने की, और ये सब इंडिया भी इसका पार्ट है आर्टेमिस का, ठीक है ना। गोल्डन लैंडर, लैंडर का नाम क्या था, गोल्डन लैंडर, लॉन्च्ड ऑन SpaceX Falcon 9 रॉकेट। SpaceX Falcon 9 रॉकेट पे ये लॉन्च हुआ है, ठीक है जी। सो गाइज loggery.in पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर मॉक टेस्ट मिल रहे हैं। MHCT 3 years 5 years, UG PG, पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years 5 years, जामिया, AMU, इलाहाबाद, लखनऊ, TS लॉ, CET, NLSAT का आंसर राइटिंग कोर्स भी लाइव है, तो ये आप बाय कर सकते हैं। इसके साथ आपको जून 2024 से लेकर मंथ ऑफ एग्जाम 2025 की MCQs करंट अफेयर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, ठीक है। बाकी कंपाइलेशंस तो हैं ही हैं, वो आपको पता ही है। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। ओहो, साथ साथ मैंने सोचा नहीं तो मैं सोच लेती हूँ साथ साथ, तो मेरे लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर आ गए हम। चलो ये बताओ, कौन सी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने अपना जो लैंडिंग है मून पे, स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग अपराइट करवाई है। अपराइट, नाम बताओ, नाम बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अभी पढ़ाया मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि भैया सेशन अच्छा लगा, ठीक है। सच में बहुत मेहनत करती हूँ, आज तो मुझे लेजिट पता नहीं क्या हुआ था, तो मतलब कहीं कहीं पे टंग स्लिप हो रही थी, मे बी बिकॉज हाथ दर्द हो रहा है इसलिए शायद, ठीक है। तो ये है, एंड मिलेंगे कल 4 मार्च का एनालिसिस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।